चलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस, ध्यान से सुनेंगे सर। सर ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से, राइट? बहुत बड़े सर। क्या सर? एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है सर? अब अगर हम किसकी बात करें सर? रानी की। रानी की बात करें, रानी की, तो सर एक्सेप्टेंस की कहानी रानी की नजरों से पढ़नी है। सलमान ने क्या बोला? रानी मुझसे शादी करोगी, है कि नहीं बात? अब रानी दौड़ती हुई आएगी, रानी दौड़ती हुई, अब दौड़ती दौड़ती हुई आएगी, गले लगे सलमान के। सलमान के बोले स्टूपिड। क्या स्टूपिड? स्टूपिड बोलना एक्सेप्टेंस होगी या नहीं होगी? क्या स्टूपिड बोलना एक्सेप्टेंस होगी या नहीं होगी सर? सर इसका खुलासा है ना? ठीक है, बोले जल्दी। इसका खुलासा सर इस डेफिनेशन से पता लगेगा, है ना? राइट, हाँ सर। जज साहब क्या कह रहे हैं? जज साहब कह रहे हैं भाई, भाई, ओ भाई सुन ले पहले, ओ बहन सुन ले पहले। प्रपोजल जो सलमान खान का था, शादी करोगी, प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, उसे एक्सेप्टेड माना जाएगा व्हेन द पर्सन, पर्सन कौन? रानी, जिसको प्रपोजल दिया गया। व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल दिया गया, किसको दिया गया सर? रानी को। सिग्निफाइज एसेंट, जब वो क्लियर, क्लियर क्या बोल दे सर? यस बोल दे। और ये आखिरी बात, प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, है कि नहीं बात? बहुत आसान सी डेफिनेशन है। ऑफर की डेफिनेशन से तो बहुत ज्यादा आसान है, ऑफर की डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा आसान है। प्रपोजल, शादी का प्रपोजल एक्सेप्टेड माना जाएगा जब रानी, जिसको प्रपोजल दिया गया, अपनी हां कर दे, क्लियर यस कर दे। तो ये लिखी बात, शादी का प्रपोजल यस माना जाएगा जब रानी उस प्रपोजल को क्लियर हां कर दे। सर मजेदार बात। सेक्शन 7 सर, अगला आता है धारा 7, बहुत तगड़ी बात सर। एक्सेप्टेंस, सुनना ध्यान से, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर मुझे बताओ, आपने काउंटर ऑफर पढ़ा? काउंटर ऑफर क्या होता है? ऑफर के ऊपर ऑफर, काउंटर ऑफर, ऑफर के ऊपर ऑफर, काउंटर ऑफर। तो आपने ऑफर के ऊपर ऑफर, काउंटर ऑफर पढ़ा, है ना? राइट, हाँ सर। काउंटर ऑफर जब हम करते हैं तो एक बंदे ने दूसरे को ऑफर दिया, उसके ऑफर में सामने वाले ने चेंज कर दिया, याद आ गया? बार्गेनिंग, बार्गेनिंग। मैंने तुम्हें ऑफर दिया, क्या तुम मुझसे 10,000 रुपए में लॉ पढ़ोगे? तुमने बोला सर सर मैं आपसे 8,000 में पढ़ूंगा। तो तुमने मुझे क्या किया? तुमने मुझे 8,000 बोल के काउंटर कर दिया। काउंटर ऑफर ने क्या किया? काउंटर ऑफर ने ओरिजिनल ऑफर को लैप्स कर दिया। मेरे ऑफर को क्या किया? मेरे ऑफर को क्या कर दिया? लैप्स कर दिया, लैप्स कर दिया, कर दिया, कर दिया भाई, कर दिया, कर दिया, बिल्कुल कर दिया सर। इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, इसमें एक चीज और जुड़ जाती है। काउंटर ऑफर के साथ साथ, काउंटर ऑफर के साथ साथ आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा ये कि काउंटर ऑफर का मतलब ये हुआ कि आपने एक्सेप्टेंस एज इट इज नहीं दी। तो जज साहब ने बोला एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए रे पुष्पा? ए पुष्पा, एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए रे? एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एब्सोल्यूट, यानी कि एज इट इज। जैसा बोला गया उसे एज इट इज यस कर दो, जैसा बोला गया उसे एज इट इज यस कर दो, जैसा बोला गया, बोला गया, जैसा बोला गया, मैं खामोश, जैसा बोला गया उसे एज इट इज यस कर दो। तो जैसा बोला गया उसे एज इट इज यस कर दो सर, है ना? एक्सेप्टेंस का पहला भयंकर रूल यही कहता है, जब हां करो तो आगे ना अगर लगाना, पीछे ना अगर लगाना, अगर मगर कुछ ना लगाना, एज इट इज हां कर देना। केस आया सर ये, है ना? ये हाल हम केस याद रखेंगे सर। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल, सर ये याद करना है, जी के पीएल करना है, जी के पीएल करना है, ठीक है सर? राइट, क्या करेंगे सर? देखो क्या ऑफर आया सर? 1 लाख का ऑफर आया बेचने का,
सामने वाले पार्टी ने क्या बोला सर? 90,000। तो 90,000 बोलते ही क्या हुआ सर? 90,000 बोलते ही एक तो ये काउंटर ऑफर हो गया। काउंटर ऑफर तो तुम लिख के आओगे एग्जाम में, मुझे पता कि काउंटर ऑफर अच्छे से याद हो गया। साथ की साथ ये एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड नहीं हुई, तो एग्जाम में मुझे दोनों आंसर देने हैं। एग्जाम में मुझे काउंटर ऑफर और ये दोनों मिला के आंसर देने हैं। बोलो समझ गए सर? यानी एक तीर दो शिकार, एक तीर दो शिकार, एक तीर दो शिकार। अगर आपने कोई भी शर्त रखी, अगर आपने कोई भी शर्त रखी तो आप एक तो आंसर ये देके आओगे, ठीक है ना? अगर आपने शर्त रखी एक तो आंसर आप ये देके आओगे, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड, ठीक है? और दूसरा आंसर क्या देके आओगे? काउंटर ऑफर का आंसर देके आओगे, काउंटर ऑफर का आंसर देके आओगे। बोलो समझ गए सर? यानी एक तीर से दो शिकार। यानी जब मैं इसका आंसर लिखूंगा, जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा, मान लो ये आया, और मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा, तो मुझे आंसर में दो बातें लिखनी पड़ेगी, काउंटर ऑफर प्लस काउंटर प्लस बोलो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एक तो काउंटर ऑफर हो गया और एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट भी नहीं है। एक तो काउंटर ऑफर हो गया और एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट भी नहीं है। बोलो इतनी बात समझेंगे सर? एक बंदे ने बोला भाई 2 प्लॉट, एक बंदे ने बोला भाई 2 प्लॉट बेच दूंगा। आपने बोला ये ले पकड़ 1 प्लॉट का पैसा, ये ले पकड़ 1 प्लॉट का पैसा। क्या 1 प्लॉट बिकेगा या नहीं बिकेगा सर? 1 प्लॉट बिकेगा या नहीं बिकेगा? बोले जल्दी। नहीं सर, क्योंकि आपको अगर 2 प्लॉट है तो सर 2 प्लॉट है तो 2 प्लॉट को ही यस करना है, 2 प्लॉट को ही यस करना है, तो ये आपका काउंटर ऑफर हो जाएगा। ठीक है भैया, 2 प्लॉट को यस करना है सर। सर अगली बात बहुत मजेदार, बहुत मजेदार, मजा ही आने वाला सर। सर मेट्रोपॉलिटन वाला केस याद आ गया होगा सर? सर रेलवे कंपनी को ऑफर मिला, उसके मैनेजर ने यस लिख के ड्रॉर में डाल दिया। यस लिख के क्या किया? ड्रॉर में रखा। तो क्या यस लिख के ड्रॉर में लिखना, क्या यस लिख के ड्रॉर में रख देना क्या एक्सेप्टेंस माना जाएगा? बोलो रे पुष्पा, बोलो। नहीं माना जाएगा भैया, नहीं माना जाएगा। क्यों भैया? सबसे खतरनाक चीज क्या है? सबसे खतरनाक चीज है भैया ये, अगर आपने हां की है तो हां क्या करे सर? अगर आपने हां कर दी तो हां को ऑफरर को बताएं, हां को ऑफरर को बताएं, ठीक है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कंप्लीट ओनली व्हेन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। जब आपने यस को ऑफरर को बता दी। कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है भैया, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ दिमाग में हां बोल देना है ना, सिर्फ दिमाग में हां बोल देने से हां नहीं होती, राइट? अनलेस एक्सेप्टेंस कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरर देयर इज नो आइडेंटिटी। जब तक उसकी नॉलेज में ना आए तब तक कोई आइडेंटिटी नहीं होती। मजा आ गया सर? सर अगली बात, फेल्टहाउस वर्सेस बिंटले। फेल्टहाउस वर्सेस बिंटले पुराना, वहां पे भी था यहां पे भी था। यानी फेल्टहाउस वर्सेस बिंटले भी एक तीर से 2 शिकार है। फेल्टहाउस वर्सेस बिंटले भी एक तीर से 2 शिकार है। एक तो खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता, और फेल्टहाउस वर्सेस बिंटले क्या बोलता है सर? एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए। यहां पर क्या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई? नहीं सर। देखो क्या लिखिए बात, नेफ्यू सेंड नो रिप्लाई। नेफ्यू ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया कि वो उसे घोड़ा बेचेगा या नहीं बेचेगा, ठीक है? चच्चा ने क्या बोला? चच्चा ने बोला भाई अगर तूने कुछ नहीं बोला तो मैं मानूंगा
तू हॉर्स मुझे बेचेगा, तू हॉर्स मुझे बेचेगा। चचा के भतीजे ने कोई रिप्लाई नहीं किया, भतीजी ने कोई रिप्लाई नहीं किया, भतीजे ने ऑक्शन में बेच दिया। क्या भतीजे ने यस किया? नहीं किया। क्या भतीजे ने अगर यस भी नहीं किया और ना भी नहीं किया तो कोई बात कम्युनिकेट की? नहीं की। तो ये भी एक तीर से दो शिकार है। एक टर्म्स ऑफर डज नॉट कंटेन द टर्म अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, उसका भी फेल्ट आउट सिमेंटले है, और ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो आज इस एंगल से पढ़ना है। कोर्ट ने कहा ऑफर कम्युनिकेट हुआ ही नहीं। कोर्ट ने क्या बोला? सर ऑफर कम्युनिकेट हुआ ही नहीं फेल्ट हाउस को। डज नॉट, नो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस टू फेल्ट हाउस। फेल्ट हाउस को कोई ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, सॉरी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुई, यानी भतीजे ने हां कम्युनिकेट ही नहीं करी, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। खामोशी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करता। अगली मजेदार बात, ठीक है सर, कौन एक्सेप्ट करेगा? अब एक लड़के ने ऑफर किया, ए रानी मुझसे शादी करेगी? रानी कुछ नहीं बोल रही। रानी के दोस्त कह रही करेगी, करेगी, बिल्कुल करेगी, मैं कह रही हूं करेगी। ए तू मानेंगे ना? तू मान, करेगी तू बिल्कुल शादी? हाँ मैं जिम्मेदारी ले लूं, करूंगी, मैं बात करूंगी, मैं बात करूंगी, जरूर करेगी शादी, पक्का शादी करेगी, मैं कह रही हूं, है ना? ये उसके पापा कह रहे हैं हाँ मैं करवाऊंगा शादी, मैं बात करूंगा। तो भैया ऑफर तुमने किसी को दिया, उसकी दोस्त एक्सेप्ट कर रहा है ना? मैंने तुम्हें ऑफर दिया, तुम्हारे घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड होगी? या पुष्पा, क्या एक्सेप्टेंस वैलिड होगी? नहीं सर। हु कैन एक्सेप्ट, क्या लिखोगे? ओनली एंड ओनली ऑफरी, ओनली एंड ओनली ऑफरी रानी कैन एक्सेप्ट, और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता भैया, और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, है ना? कौन एक्सेप्ट करेगा? ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। सिर्फ रानी एक्सेप्ट करेगी, और कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है? अगर तुमने कहा मुझसे शादी करोगी रानी को, तो सिर्फ रानी हां करेगी, रानी की दोस्त एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है सर? बोल्टन वर्सेस जॉन्स और पॉवेल वर्सेस ली याद आ गए होंगे सर, राइट? यहां पर जो सामान बेचने का ऑफर था वो किसको दिया गया? सप्लाई ऑफ गुड्स टू ए बाय नेम। अगर ए को ऑफर दिया गया है तो कौन एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट ओनली एंड ओनली बाय ए, और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस केस में क्या हुआ सर? इस केस में क्या हुआ सर? बी ने एक्सेप्ट किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। जज साहब ने क्या बोला? ऑफर अगर ए को दिया गया है तो एक्सेप्ट भी ए ही करेगा। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड सी। बोलो समझ गए सर? तो भैया मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं तो सिर्फ तुम ही ऑफर एक्सेप्ट करोगे, कोई और नहीं करेगा। बी ए को दे रहा तो ए एक्सेप्ट करेगा, सी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर पॉवेल वर्सेस ली, मजेदार केस, दोस्त ना रहा। ठीक है? पप्पू को हेडमास्टर बना दिया, स्कूल का पप्पू को हेडमास्टर। मजा आ गया सर। मैनेजिंग कमेटी ने कहा कि भाई पप्पू हमारी क्या बनेगा सर, है ना? राइट, हेडमास्टर बनेगा। चप्पू मेंबर था मैनेजिंग कमेटी का, उसने पप्पू को बताया कि भाई तुझे हेडमास्टर बना दिया, लेकिन पप्पू रिसीव नो अदर इंटीमेशन। पप्पू के पास तक कोई खबर नहीं पहुंची। उसका दोस्त कह रहा है कि भाई तुझे हेडमास्टर बना दिया, तुझे हेडमास्टर बना दिया, तुझे हेडमास्टर बना दिया। पप्पू के पास कोई खबर नहीं पहुंची। पप्पू ने पार्टी वार्टी कर ली। दोस्त कह रहे भाई पार्टी करेंगे, एचएम बन गए, हेडमास्टर बन गए, मजा आएगा भैया, मजा आएगा, पार्टी कर ली, पार्टी 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 हो गई सर। बाद में रिजोल्यूशन कैंसिल कर दिया गया। पप्पू ने केस कर दिया कि भैया मुझे हेडमास्टर बनाया गया, मुझे हेडमास्टर बनाया गया, मुझे बाद में हेडमास्टर की पोस्ट नहीं दी गई। तो क्या पप्पू केस कर सकता है? जज साहब ने बोला ए पुष्पा, इन एब्सेंस ऑफ ऑथराइज कम्युनिकेशन फ्रॉम द कमेटी देयर वाज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब तुम्हें ऑफर ही नहीं दिया, जब तुम्हारे पास ऑफर ही नहीं है
तो भाई पप्पू, तूने हेडमास्टर की पोजीशन को एक्सेप्ट कैसे किया जब ऑफर ही नहीं आया, कमेटी ने तुझे बताया नहीं? तो हेडमास्टर की पोजीशन पे ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। यानी एक्सेप्टेंस तो उस चीज की होगी जिसका ऑफर आया होगा। तो एक्सेप्ट कौन करेगा? एक्सेप्ट तो तुम करोगे पप्पू, लेकिन एक्सेप्ट करेगा क्या पप्पू? जब उसको ऑफर दिया गया होगा। तो जज साहब ने ये बोला, जज साहब ने बोला भाई कोई हेडमास्टर की पोस्ट नहीं है, ये पढ़ ले। देयर इज नो कम्युनिकेशन फ्रॉम द कमेटी, देयर वॉज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है ऑफर का, तो तू एक्सेप्ट कैसे कर लेगा? तो एक्सेप्ट तो वो बंदा करेगा जिसको ऑफर दिया गया, तेरे को ऑफर नहीं दिया गया, तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैं तो हेडमास्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल था, मैं मानता हूं मैं हेडमास्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। एक्सेप्ट तो जब करेगा जब ऑफर मिला होगा। तो ऑफर ही नहीं पता तुम्हें, तो एक्सेप्ट कैसे हो गया? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर कोई बात तुम्हें पता नहीं है तो उसकी एक्सेप्टेंस कैसे हो जाएगी? इफ देयर इज नो ऑफर देन देयर इज नो एक्सेप्टेंस, है कि नहीं बात? हां, कोई बंदा एक्सेप्ट कर सकता है अगर ऑफर मिला है, या तो आप एक्सेप्ट करो या फिर आपका ऑथराइज एजेंट। अगर आप कह रहे हो सर मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मेरे बिहाफ पे कोई कर सकता है? जनरली कोई नहीं कर सकता। आपके बिहाफ पर आपका ऑथराइज एजेंट यस कर सकता है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे बिहाफ पर यह काम करेगा, ये मेरा एजेंट है। सर हां तो दे दी, हां देनी किसे है? हां देनी किसे है? एक्सेप्टेंस टू हुम? अब लड़के ने लड़की को ऑफर किया, ए मुन्नी मुझसे शादी करेगी? लड़की ने उसे कुछ नहीं बोला, लड़के उसके पापा को हाँ कराई। अंकल जी आपका बेटा आया था कल, मुझे ऑफर कह रहा मुझसे शादी करोगी? देखो अंकल जी मैं तो मानती हूँ, हमारे घर वाले मानते हैं, शादी तो दो परिवारों के बीच में क्या है? दो परिवारों का बंधन है। हमारी तरफ से मेरी तरफ से हाँ है, अंकल जी आपके लड़के को हम स्वीकार करते हैं, हम तो उससे शादी करने के लिए तैयार हैं। लड़की दिया ही एक्सेप्टेंस लड़के के पिताजी को। अगले दिन लड़का पट्टियों में लिपटा हुआ जा रहा है, मम्मी रिटर्न, आंख आंख दिख रही है लाल लाल, पूरी पट्टी पट्टी में हो रहा है। कह रहा बहन मेरे पापा को हाँ क्यों कराई? अरे भाई, लड़की बोली और क्या, और किसी यहाँ करके आती है कि नहीं बात? शादी तो परिवार का बंधन है, ठीक है। तो जज साहब ने कहा ई नहीं चौलवे, लड़का पिटवा दिया और हाँ पिताजी को कराई तो भी शादी नहीं होगी। हाँ हंस रहे हो, क्यों नहीं होगी सर बताओ? एक्सेप्टेंस किसे देनी है? एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ ऑफरर को ही देनी है, उसके परिवार को नहीं देनी, है कि नहीं बात? तो तुम कूटे जाओगे और शादी भी ना होगी, ठीक है। यानी रानी ने अगर एक्सेप्टेंस देनी है तो शैलमोन भाई को देनी है, शैलमोन भाई के अलावा किसी को नहीं देनी, ठीक है ना भैया? समझ गए सर? अरे शादी तो परिवारों को बंधन होता है, मैं तो इसलिए दिया पापा को, पापा जी मिले थे, पानी वानी चाय वाई पिलाई थी उन्होंने मुझे, है ना? बढ़िया इंतजाम हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली टू द ऑफरर। सर एक्सेप्टेंस कैसे देनी है? कैसे 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 एक्सेप्टेंस कैसे देनी है? अगर आपने बताया है एक्सेप्टेंस कैसे देनी है, आपने बताया है ना? ध्यान रखना। हाँ, एक्सेप्टेंस कैसे देनी है आपने बताया है, तो आप उसी मैनर में देंगे। अगर आपने बताया नहीं है, अगर आपने बताया नहीं है तो क्या करें? रीजनेबल मैनर, ठीक है। रीजनेबल मैनर कैसे सर? मैंने कहा भैया मैं पढ़ाऊंगा, ईमेल कर दीजिए ईमेल, तो हाँ तुम्हें ईमेल में करनी है, हाँ सर हम पढ़ने के लिए तैयार है। मैंने बोला भैया मुझसे पढ़ोगे, इतनी फीस है। मैंने बताया कि तुमने हाँ कैसे करनी है, तो फिर तो कैसे भी हाँ कर दीजो, कैसे भी कर दीजिए, व्हाट्सएप पे कर दीजो, ईमेल से कर दीजो, फेसबुक पे कर दीजो, घर पे आके कर दीजो, कोचिंग में कर दीजो, कैसे भी हाँ कर दीजो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर मैंने बता दिया प्रिस्क्राइब मैनर, तो फिर उसी मैनर में एक्सेप्ट करना है, उसी मैनर में एक्सेप्ट करना है, ठीक है। हाँ, मैंने ईमेल से बोला हाँ करने के लिए, तुमने व्हाट्सएप कर दिया, तो अब ये मेरी मर्जी की बात है ना? अगर मैं चाहूं तो व्हाट्सएप की एक्सेप्टेंस भी मान सकता हूं, ये मेरी मर्जी की बात है, बात खत्म। सर फिर तुम्हारी भाभी आई 30 साल बाद,
तुमने आज से बहुत साल पहले कहा था ना मुझसे शादी करोगी, मुझे लगता है मैंने शादी कर लेनी चाहिए थी। 30 साल के बाद हाँ, पूरी दादा 30 साल के बाद हाँ, क्या इतने लंबे समय के बाद एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी क्या? बोलो रे पुष्पा। नहीं सर नहीं सर, किसी चीज का कोई समय होता है कि नहीं होता है सर? कोई रीजनेबल टाइम होता है कि नहीं होता? तुम एक रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया गप्पा गप, है ना, राइट? तुमने कहा भैया दाल मखनी लिए, दाल मखनी, दाल, तुम खाना खाने बैठे 8 बजे शाम को, दाल मखनी रात को 2 बजे, है कि नहीं बात? तो उसी का मक्खन ना बना दोगे तुम? वेटर का भाई 2 बजे ला रहा, पागल हो रहा? तो खाना खाने का टाइम को रीजनेबल होता है नहीं होता? तो वेटिंग टाइम रीजनेबल होना चाहिए। जज साहब ने क्या बोला? एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन द रीजनेबल टाइम। अगर टाइम दिया है तो उस टाइम पे, नहीं टाइम दिया तो रीजनेबल टाइम पर। एग्जाम्पल देख लो, अलॉटमेंट मिल रही है नवंबर में, जज साहब ने क्या बोला? मना किया जा सकता है, क्योंकि बिकॉज रीजनेबल पीरियड, क्योंकि रीजनेबल पीरियड ड्यूरिंग विच ऑफर कुड बी एक्सेप्टेड हैज इलैप्स, रीजनेबल पीरियड इलैप्स हो गया, है कि नहीं बात? कोई नहीं, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। और सर इंप्लाइड एक्सेप्टेंस तुम जानते ही हो, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस तुम जानते ही हो। कुली ने तुम्हें देखा, तुम मुस्कुरा दिए, मुस्कुराने की वजह तुम हो। कुली ने तुम्हारा सामान उठा लिया रे भैया, कुली ने तुम्हारा सामान उठा लिया और सर पे रख लिया, तुम कुछ नहीं कह रहे, और कुली चल दिया, तुम भी उसके साथ चल दिए, तुम्हारा कुछ ना कहना इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। याद आ गई थी बात? याद आ गई सर, ठीक है? कोई भी काम कर देना बिना कहे, क्या माना था सर? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, है कि नहीं बात? समझ गए सर? सर अगर कुछ सीखने का है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बोला सर, अगर कुछ सीखने का है तो वह है सेक्शन 4 और 5, वरना सब मोह माया है, वरना सब मोह माया है सर, है ना? 4 याद करेंगे कहानी, कौन सा गाना गाया था? कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा, ये भैया हमारे शैलमोहन भाई, ये हमारे सुमन जी, ये शैलमोहन भाई। याद आगे बात है सर, इन्होंने एक ऑफर भेजा, है ना? ये इन्होंने ऑफर भेजा कबूतर, इसे हमने नाम दिया एन के, नॉर्मल कबूतर, नॉर्मल कबूतर। हाँ, सलमान को सुमन से प्यार, इसलिए सेक्शन 4, सलमान को सुमन से प्यार इसलिए सेक्शन 4, बिल्कुल सही बात। सेक्शन भी याद हो रहा है तुम्हें? मजा आ रहा है सर। सबसे पहला सवाल यह बना सलमान भाई की तरफ से कि सलमान भाई की बात, कम्युनिकेशन कब पूरा होगा, बात कब माना जाएगी सुमन तक पहुंच गई। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन communication of offer, when communication of offer complete, ऑफर का कम्युनिकेशन कब पूरा माना जाएगा? ऑफर का कम्युनिकेशन कब पूरा माना जाएगा मतलब कब यह माना जाएगा कि सलमान खान ने अपनी बात पहुंचा दी और सलमान खान की बात रानी तक, सुमन तक पहुंच गई। आंसर क्या लिखेंगे सर? Communication offer is complete when it comes to the knowledge, when it comes to the knowledge of सुमन, जब सुमन की नॉलेज में वो कबूतर आ जाए, है ना? जैसे कबूतर उसके पास आजा आजा आजा, जल्दी जल्दी आजा आजा आजा, अरे ले ले आजा आजा आजा, अरे बहन इतनी देर से आ रहा हूं, अरे पानी तो पिला दे, आने तक अरे पानी तो पिला दी, पानी तो पिला दे, है ना? When comes to the knowledge of सुमन, बिल्कुल सही बात, सभी बालक सही जवाब देते हुए। सुमन ने भी क्या किया? सुमन भी निकली सलमान भाई की दीवानी,
सुमन ने बनाया हाँ का लेटर, सुमन ने क्या बनाया, हाँ का लेटर, है ना, और उसे भी लटका दिया चूहे जैसे कबूतर के पंखों पर, और क्या लिख दिया, मेरी तरफ से हाँ है, मेरी तरफ से है भैया, मेरी तरफ से हाँ है, है कि नहीं बात, मेरी तरफ से हाँ है। अब चूहे जैसे कबूतर निकल लिया, कबूतर जाने। अब दूसरा सवाल ये आया, सुमन ने जो हाँ बोली, सुमन ने जो हाँ बोली, सुमन की हाँ की बात कम्युनिकेशन कब पूरा माना जाएगा, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ यस जो सुमन ने दी पूरी मानी जाएगी, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। बोलो जल्दी, सेम आंसर, बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम टू सेम, सेम टू सेम आंसर है भैया। व्हेन एक्सेप्टेंस लेटर, व्हेन एक्सेप्टेंस लेटर कम्स टू द नॉलेज, सही बच्चे सही जवाब देते हुए, कम्स टू द नॉलेज ऑफ सैलमन भाई। सर ये बच्चों वाली बात थी, डेंजर, अब बनेगा डेंजर। डेंजर बात, डेंजर 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 क्या है सर, डेंजर बात यह है कि सलमान खान, समझना ध्यान से, सलमान खान ने, है ना, देखा कि भैया मेरा कबूतर, अरे मेरे कबूतर जैसे मेरे ये प्यारे प्यारे कबूतर बैठे ना, है ना, अमन कबूतर, शगुन कबूतर, श्रुति कबूतर, पृथ्वी कबूतर, है ना, विशी कबूतर, एबिल कबूतर, ये मेरे प्यारे प्यारे कबूतर है, ये कबूतर मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे कबूतर। सुन मेरी बात, सलमान खान ने देखा आंखों में आंसू लिए, दर्द भरे, दर्द भरे खून के आंसू, लाल लाल, है ना, उन्होंने देखा कि भैया कबूतर तो पहुंच गया, कबूतर तो पहुंच गया, हाँ सर पहुंच गया। अब वो कह रहे हैं, ठीक है ना, अब वो कह रहे हैं कि भाई कबूतर पहुंच गया, अब ये नॉर्मल कबूतर को तो वापस खींच नहीं सकता, वापस आ जा रहे भैया, वापस आ जा, डील दे रहे वापस आ जा, ऐसा तो खींच तो सकता नहीं। उन्होंने कहा कुछ ऐसा कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं कि सुमन अपनी एक्सेप्टेंस लेटर फाड़ के फेंक दे, सुमन कह दे भैया ए सलमान भाई, मैं तुम्हारे ऑफर को तो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, मैं अपनी हां को फाड़ के फेंक रही हूं, अपनी हां को फाड़ के, ठीक है, राइट। यानी सलमान खान ने बोला इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे तेरे नाम की तरह तेरे नाम रोना पड़ेगा रे भैया, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा रे पुष्पा, रोना पड़ेगा रे, रोना पड़ेगा। कैसे रोना पड़ेगा? सलमान भाई ने बोला रो रो के इमोशनल अत्याचार करूंगा। क्या करूंगा सर? इमोशनल अत्याचार। यानी कि रोना धोना, इमोशनल अत्याचार, इमोशनल ब्लैकमेल, है ना। अरे सेक्शन 5 नहीं पढ़ा रहा मैं, 4 पढ़ा रहा हूं पुष्पा। सेक्शन 5 का जवाब मत दो, 4 का जवाब दो। इमोशनल अत्याचार करूंगा, इमोशनल अत्याचार, है कि नहीं बात? राइट। इमोशनल अत्याचार सलमान खान करने पहुंचे रोते धोते, है ना। मेरी गलती से, अरे भैया अरे मेरे मुंह से निकल गई, क्या मुंह से निकल गया? अरे भैया मेरे गलती से मेरे मुंह से निकल गई, है ना। क्या मुंह से निकल गया भैया, क्या मुंह से निकल गया भैया, मेरी गलती से ऑफर चला गया भैया, गलती से ऑफर चला गया, मैं ऑफर करना नहीं चाहता था भैया, मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। अपनी हाथ को फाड़ के फेंक दे, ऐसा रोना धोना शुरू कर दे। लेकिन सुमन बहन, सुमन जी कह रही है सलमान भाई बस 5 मिनट पहले आते ना, 2-3 मिनट पहले आते तो मैं अपनी हाँ को तुम्हारे सामने फाड़ के फेंक देती, अपनी हाँ को तुम्हारे सामने फाड़ के फेंक देती, लेकिन बस तुम मुझसे 2 मिनट पहले आए थे, 2 मिनट। मेरा सवाल यह, सोच के देना, मेरा सवाल यह, ऐसा 2 मिनट पहले क्या हो गया कि सलमान खान कह रहे हैं अब मेरा रोना धोना ही बेकार। सुमन जी कह रही है अब मत रो, ए सलमान भाई भैया रे अब रोने की जरूरत नहीं है, पुष्पा अब रोने की जरूरत नहीं, अब मत रो, बिल्कुल मत रो। 2 मिनट में मैं काम कराई जिसकी वजह से तेरा रोना धोना सब बेकार है। 2 मिनट पहले आकर रोता। 2 मिनट में क्या कर दिया सुमन दीदी ने, पता क्या कर दिया? 2 मिनट पहले सुमन दीदी ने
एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया, सुमन पोस्टेड द यस लेटर, 2 मिनट पहले पोस्ट कर दिया यस का लेटर। अभी बताओ, अगर यस का लेटर लेटर बॉक्स में चला गया, अगर हाँ का लेटर लेटर बॉक्स में चला गया, सुमन अपनी हाँ को कैसे फाड़ के फेंक सकती है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अब सुमन की पावर से भी बाहर है, नाउ सुमन कैन नॉट कैंसिल इट। अब अगर ये लेटर यस का पोस्ट हो गया, नाउ सुमन कैन नॉट कैंसिल इट। सुमन अब उसे चाहकर भी खुद भी फाड़ के नहीं फेंक सकती, ठीक है। अब रोना धोना बेकार, रोना सलमान भाई का बेकार है गया भैया, रोना सलमान भाई का बेकार हो गया, राइट। अब क्वेश्चन 3 का नाम ये तो लिखेंगे नहीं, व्हेन इमोशनल अत्याचार एंड। अब क्वेश्चन 3 का नाम ये तो लिखेंगे ना, व्हेन इमोशनल अत्याचार एंड। तो जज साहब ने क्वेश्चन 3 को एक नया नाम दिया, जज साहब ने क्वेश्चन नंबर 3 को एक नया नाम दिया, और बड़ा भयंकर नाम दिया, बड़ा भयंकर, जय भैया बड़ा भयंकर नाम दिया। जज साहब ने नाम दिया, अरे क्या नाम दिया रे पुष्पा, जज साहब ने नाम दिया व्हेन, बहुत ध्यान समझना, व्हेन एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट। उरी दादा, व्हेन एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट, ये नाम दिया, है ना। अजीब सी बात है सर, क्या भयंकर नाम दिया। मैं सेक्शन 4 पढ़ा रहा हूं भैया, 5 नहीं पढ़ा रहा। व्हेन एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट, ये वो भयंकर क्वेश्चन है जिसमें बच्चा एग्जाम में गलती करता है। क्या जवाब दोगे, व्हेन एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट, व्हेन सुमन पोस्टेड द एक्सेप्टेंस लेटर, यानी सुमन पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, व्हेन सुमन पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब सुमन खुद चाहकर भी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं फाड़ सकती, अब सुमन खुद चाहकर भी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं फाड़ सकती। अब तो भैया पोस्ट हो गया, भैया पोस्ट हो गया लेटर, ठीक है ना। यानी एक डायलॉग याद किया था सेक्शन 4 में, हमने क्या बात सीखी, सेक्शन 4 में सीखी ऑफर तो बस एक के लिए, ऑफर का कम्युनिकेशन एक के लिए, एक्सेप्टेंस का 2 के लिए, एक्सेप्टेंस का दोनों के लिए, ठीक है ना, राइट। अब तुम बिना देखे मुझे जवाब दोगे। अब मैं 3 सवाल फिर से पूछ रहा हूं, 3 सवाल, कंफ्यूज नहीं होने का। ये लिखी बात देखो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पढ़ लेते हैं, चलो एक बार, है ना। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट, ऑफर, ऑफर की बात चल रही है। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, रीच बोले तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, व्हेन कम्स टू द नॉलेज ऑफ सलमान भाई। सर ये लिखी बात विद एग्जाम्पल विद डेट, फर्स्ट जनवरी, लेटर पहुंचा 7 जनवरी, ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, 7 जनवरी, है कि नहीं बात। ऑफर कब माना जाएगा, 7 जनवरी को, ठीक है भैया। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अब ऑफर की बात नहीं कर रहे सर, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। बताओ, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट फॉर प्रपोजर या पहले फॉर एक्सेप्टर, सुमन के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी मानी जाएगी, सुमन के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी मानी जाएगी, व्हेन, सर सुमन के लिए एक्सेप्टेंस पूरी मानी जाएगी जब सलमान की नॉलेज में आ जाए, एक्चुअली रिसीव बाय द प्रपोजर, व्हेन रीच। एग्जाम के लिए डेंजर बात है ये,
डेंजर है ये भैया, डेंजर है ये, डेंजर है ये। क्या डेंजर बात है सर? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट, एक्सेप्टेंस कंप्लीट फॉर सलमान भाई। सलमान भाई कह रहे भाई इतने फोटो पे सलमान भाई ऐसे बैठे हैं तुम्हारे सामने, भैया अपनी हाथ को फाड़ के फेंक दो। ए दीदी, सुमन दीदी अपनी हाथ को फाड़ के फेंक दो। अब सुमन दीदी अपने हाथ को फाड़ के क्यों नहीं फेंक सकती? अपने यस को क्यों नहीं कैंसिल कर सकती? क्योंकि सुमन दीदी कह रही है भाई 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 मैंने क्या किया, मैंने स्टैंप लेटर पोस्ट कर दिया, स्टैंप लेटर पोस्ट कर दिया। यानी कि एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट व्हेन सुमन पोस्टेड लेटर। सलमान खान के लिए एक्सेप्टेंस पूरी, सलमान खान के लिए एक्सेप्टेंस, सलमान खान के लिए एक्सेप्टेंस बोले तो इमोशनल अत्याचार, सलमान खान का इमोशनल अत्याचार कंप्लीट व्हेन सुमन पोस्टेड द लेटर। समझ गए सर? राइट। हाँ, अब भैया बात खत्म, सुमन पोस्टेड द लेटर। अब सुमन ने लेटर पोस्ट कर दिया, अब ये सुमन की पावर से भी बाहर है कि क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो सुमन कह रहे मैंने तो स्पीड पोस्ट बॉक्स में डाल दिया था, पोस्ट बॉक्स तोड़वाओगे? फिर से आखिरी 3 सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, अब तुम जवाब दोगे, लोचा नहीं करने का, लोचा नहीं करने का रे। पहला सवाल, व्हेन एक्सेप्टेंस फॉर सुमन कंप्लीट, जल्दी बोलो। जल्दी बोल रहे पुष्पा। सर कब माना जाएगा? सही, बिल्कुल। व्हेन कम्स टू द नॉलेज ऑफ सलमान भाई, बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एक्सेप्टेंस फॉर सलमान सलमान के लिए एक्सेप्टेंस का कंप्लीट होगी। व्हेन सलमान के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी, सलमान के लिए एक्सेप्टेंस, हाँ, व्हेन सुमन जी पोस्टेड द लेटर, बिल्कुल सही। एक्सेप्टेंस हो गई 2 के लिए। तीसरा सवाल, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट, इसका आंसर क्या होगा? व्हेन, बिल्कुल सही, कम्स टू द नॉलेज ऑफ सुमन। सर इसका मतलब क्या हुआ? ऑफर 1 के लिए, यही बात तो सिखाई मैंने तुम्हें रे। ऑफर 1 के लिए और एक्सेप्टेंस दोनों के लिए। ऑफर 1 के लिए, एक्सेप्टेंस दोनों के लिए, ऑफर 1 के लिए, एक्सेप्टेंस दोनों के लिए। बोलो समझ गए सर? समझ गए सर? समझ गए, समझ गए सर? अगर समझ चुके हो तो भैया इसका जवाब दे दो मुझे, खेल खत्म। जल्दी बोलो। मैंने पहले इसका जवाब तो दे दो। 1 जनवरी को पोस्ट किया, 7 को पहुंचा। मुन्नी ने 10 जनवरी को पोस्ट कर दिया, लेटर वापस यस का मिल गया 15 को। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का कंप्लीट होगा। सात को सर, बालक कह रहे हैं सर यहां लिखो 7, ठीक है। ऑफर सर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर कौन? प्रपोजर। सलमान के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी सर? सलमान के लिए एक्सेप्टेंस
बोलो सर। सभी बालक कह रहे हैं 10 को। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस फॉर एक्सेप्टर, सुमन जी के लिए कब पूरी होगी सर? जल्दी। सर बच्चे कह रहे हैं 15 को, यानी आंसर दिया 7, 10, 15, 7, 10, 15। ठीक है, चेक कर लेते हैं सर। बहुत बड़ा बात कहे, बहुत बड़ा बात कहे, सभी आंसर विद रीजन के साथ लिखे हैं। कम्युनिकेशन ऑफर कंप्लीट व्हेन लेटर कंटेनिंग द ऑफर रीच या कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एक्सेप्टेंस प्रपोजर यानी सलमान की एक्सेप्टेंस का पूरी होगी इमोशनल अत्याचार के एंड पर। इमोशनल अत्याचार कब एंड होगा? जब सुमन पोस्ट कर दे लेटर। व्हेन लेटर इज पोस्टेड ऑन बाय सुमन ऑन 10 जनवरी। बहुत बढ़िया बात कही। सुमन के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी? सुमन ने अपना एक्सेप्टेंस का लेटर दिया, उसके लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी सर? व्हेन एक्सेप्टेंस लेटर कम्स टू द नॉलेज ऑफ सलमान 15 जनवरी। बस सर, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ये था आपका सेक्शन 444। ठीक है, राइट। सेक्शन 4 अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सेक्शन 5 फिलहाल सेक्शन 4 को फिर से रिवाइज करेंगे। सेक्शन 4 किसकी बात करता है? कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन कब पूरा होता है? सेक्शन 4 ये बोलता है। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, विद आंसर अब आप विद लॉजिक आप समझ चुके हैं। सही वाला कह रहे हैं मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर।